भोग लगाइए, भोग लगाने में आप अपना प्रेम अर्पित करते हैं। बहुत दाम का प्रसाद या कम दाम का प्रसाद या केवल तुलसी दल, जहां विशेष प्रेम है वहीं परमात्मा को भोग लगा। वहीं भाव अतिशय विशद प्रवर नैवेद्य शुभ श्री रमन परम संतोषकारी प्रेम तांबुल गत शूल संशय सकल विपुल भव वासना बीजहारी। रामई केवल प्रेम प्यारा जान लेहू जो जाननी हारा। गोस्वामी तुलसीदास जी, आपका प्रेम जहां है वहीं मन लगा रहता है। जिस ओर जिसका प्रेम बहुत होता है, किसी काम को करते हुए भी उस ओर उसका ख्याल लगा रहता है। यही है तन काम में अमन राम में। अभी नवदा भक्ति का पाठ आप लोगों ने सुना। मेरे ख्याल में सबरी को किसी भक्ति में कमी नहीं थी, वह भक्ति में पूरी थी। श्री राम ने कहा कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सबरी ने कहा कि अधम जाति में जड़मति भारी। जो बुद्धिमान होते हुए भी अपने को बुद्धिमान नहीं जानता वह ज्ञानी है, और जो बुद्धिमान नहीं है फिर भी अपने को बुद्धिमान मानते हैं, यथार्थ में वे बुद्धिमान नहीं है। सबरी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, किंतु मतंग ऋषि के साथ वर्षों रह चुकी थी, बहुत ज्ञान प्राप्त कर चुकी थी। श्री राम ने कहा कि पहली भक्ति संतों का संग है। इसमें गुण क्या है? संत कबीर साहब ने कहा कि कबीर संगत साध की जो गंधी का वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। इसी तरह कोई साधु के पास में जाए, साधु यदि कुछ नहीं भी बोले तो भी कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात कही है, नित प्रतिदर्शन साधु के और साधुन के संग तुलसी काहि वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। उत्तर में उन्होंने ही कहा कि मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी याई वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। जिसका मन किसी और तरफ है और साधु का संग करता है तो उस पर उसका रंग नहीं चढ़ता। इसकी एक कहानी है कि लोहे के बक्से में किसी ने पारस रखा था, किंतु वह बक्सा सोना नहीं हुआ। सुनकर आश्चर्य होगा कि भला लोहे के बक्से में पारस रहे तो सोना कैसे नहीं हुआ? इसलिए कि पारस को कपड़े में लपेट कर रखा था। पारस से लोहे को सटाने से ही लोहा सोना हो सकता है, कुछ अंतर रहने से नहीं। दूसरी भक्ति है ईश्वर की कथा में प्रेम, सत्संग वार्ता को मन लगाकर सुनिए। तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा अमानी होकर करो। चौथी भक्ति है
ईश्वर का गुणगान करो। पांचवी भक्ति है मंत्र जाप करो। मन एकाग्र करके जपो। ऐसा नहीं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दह दिस फिरे, यह तो सुमरन नाही। बल्कि तन थेर, मन थेर, वचन थेर, सुरत निरत थिर होय, अकह कबीर इस पलक को कलप न पावे कोई। जप ऐसा होना चाहिए कि स्थिरता आवे। पांचों भक्तियां क्रम से हैं। प्रथम भक्ति संतों का संग। संतों का संग होने से कथा प्रसंग होता है। कथा प्रसंग से यह भी निर्णय हो जाएगा कि गुरु कैसा होना चाहिए। कथा प्रसंग में मन लगाकर सुनो, इधर उधर मन भटके नहीं। गुरु की सेवा भी मन लगाकर करो। मन लगाकर गुरु की सेवा नहीं करोगे तो उस सेवा को गुरु स्वीकार नहीं कर सकते। सब भक्तियों में अपने मन का पूर्ण योग और क्रमबद्धता है। जैसे जैसे जो भक्ति है उसको उसी क्रम से रखना ठीक है। ईश्वर का जसगान मन लगाकर करो। कोई गुरु के संग में रहता है तो गुरु को स्वयं ईश्वर का भक्त होना चाहिए और अपने पास रहने वाले शिष्य को भी ईश्वर भक्त होने की शिक्षा देंगे। एक भक्ति से पांचवी भक्ति तक सब में मन लगाने कहा। पांचवी भक्ति तक स्थूल भक्ति है, इसके आगे और भक्ति है। छठी भक्ति जहां से है वहां से सूक्ष्म भक्ति है। छठी भक्ति है इंद्रियों को काबू में रखने का स्वभाव वाला बनना। इंद्रियां काबू में नहीं हैं तो कोशिश करके उनको रोकते हैं, यह एक बात है। दूसरी बात है कि अब इंद्रियां विषयों की ओर जाती नहीं है। इंद्रियों की रोक होने में ही सज्जनों के धर्म के अनुकूल चलना हो गया। इंद्रियों के रोकने का स्वभाव कैसे होगा? इंद्रियों का समेट कैसे हो सकता है? मन और बाहर की सब इंद्रियों में बड़ा लगाव है। जिस विषय की ओर मन लग गया उस विषय वाली इंद्रिय उस ओर हो गई, या जिस विषय को जिस इंद्रिय ने ग्रहण किया मन उसी ओर लग गया। मन उन वस्तुओं को ग्रहण करता है जिनको इंद्रियां ग्रहण करती हैं। इंद्रिय से किसी विषय को आप पहले ले चुके हैं, किंतु अब आपके मन को बोध हुआ कि उस ओर नहीं जाएं, तो बाहर में रोकने का हिस्सक लगाने पर भी मन उस ओर भागता है। किंतु जब उसको बराबर रोकते हैं तो रोकते रोकते वह रुक जाता है। जैसे कोई मांस मछली पहले खाते थे, वे जब पहले छोड़ते हैं तो मन उस पर दौड़ता है, किंतु समझाते समझाते मन समझ जाता है और पीछे ऐसी दुर्गंध लगती है कि जिस थाली में कोई मांस मछली खाता है उस थाली में उनसे खाया नहीं जाता है। बाहरी इंद्रियों को रोकते रोकते मन रुक जाएगा। उसी प्रकार तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले सबकी यही बात है। पहले बीड़ी पीने वाले जो बीड़ी छोड़ते हैं तो पहले मन लुकपुक करता है, और यदि शरीर, मुंह और
हाथ को रोके रहो तो मन भी रुक जाता है। इसलिए मन कहीं जाए तो जाने दो, किंतु शरीर को रोके रहो तो वह कर्म नहीं होगा। पीछे मन उस कर्म को रोकने के लिए नहीं दौड़ेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि मन जाए तो जाने दे, तू मत जाए शरीर, पांचों आत्मा बस करे, कह गए दास कबीर। तो मन का तार सभी इंद्रियों में लगा हुआ है। मन का तार सिमटते ही इंद्रियां उधर से मुड़ जाती हैं। जैसे 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 जागृत से स्वप्न में जाते हैं तो एक अवस्था होती जिसे तंद्रा कहते हैं। उसमें मालूम होता है कि शक्ति भीतर की ओर सिमटती है, सिमटते सिमटते बिल्कुल सिमट जाती है और इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं। मन की धार को कैसे समझेंगे? इसके लिए मन कहां है यह जानिए। जहां यह है वहीं धार को समेटिए। कबीर साहब ने कहा इस तन में मन कहां बसे, निकस जाए कहीं ठौर, गुरुगम है तो परख ले नातर कर गुरु और, नैनो माही मन बसे निकस जाए नौ ठौर, गुरुगम भेद बताइया सब संतन सिरमौर। ब्रह्मोपनिषद में आया है जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः नेत्रस्थं जागृतं विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेत सुसुप्तं हृदयस्थं तो तूर्यं मूर्धनि संस्थितम। जीव जागृत और स्वप्न में पुनः पुनः आता जाता रहता। जीव का वासा जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, सुसुप्ति में हृदय में और तुर्यावस्था में मस्तक में होता है। जागृत में नेत्र में है, इसलिए दृष्टि योग अच्छी तरह कीजिए। दृष्टि एक ओर करने के लिए यत्न जानिए और उसका अभ्यास नित्य प्रतिक्रिया कीजिए। फिर आपको ज्ञात होगा कि इंद्रियां विषयों में दौड़ती नहीं है। बिना दृष्टि योग के दमशीलता नहीं आती। हठ क्रिया द्वारा भी लोग दमशीलता प्राप्त करने कहते हैं, किंतु हठ योग के किए बिना भी यदि दृष्टि योग ठीक ठीक किया जाए तो दमशीलता आ जाएगी। छठी भक्ति में जिस निशाने पर दृष्टि रखनी रहती है वह निशाना वही है जिसे गीता में अणु से अणु अर्थात छोटे से छोटा बिंदु कहा है। जो एक बिंदुता प्राप्त करते हैं वे परमात्मा का सूक्ष्म रूप अणु से अणु रूप प्राप्त करते हैं। परमात्मा सर्वरूपी है। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजिए गोस्वामी तुलसीदास जी। बिंदु भगवान का तेजस्वी रूप है। कविं पुराण मनुशासितार अनोरणीयाम समनुस्मृध्य सर्वस्य दातारमचिंत रूप मादित्य वर्ण तमस परस्तात्। गीता अध्याय 8 श्लोक 9। जो दृष्टियोग करता है वह ईश्वर के इस रूप का ध्यान करता है। इसका मानस ध्यान नहीं होता। इसका मानस ध्यान नहीं होता। केवल देखो आप ही उदय होगा। किसी रूप का चिंतन मत करो। सब आकार प्रकारों का ख्याल छोड़कर होश में रहकर देखने के यत्न से देखो उदय होगा। जब हमारे ख्याल से सब रंग रूप छूट जाए, वचन बोलने की सब बातें चली जाए, तब परमात्मा बच जाएगा। इसका बहुत अच्छा अभ्यास होना चाहिए। यह छठी भक्ति है। यह हुआ दम। मन इंद्रियों के संग संग के साधन को दम कहते हैं। मन इंद्रियों के संग संग के साधन को दम कहते हैं। शम कहते हैं मनोनिग्रह को। शम और सम दोनों में बड़ा मेल है। शम के बिना समता हो नहीं सकता। सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते अधिक संत करी लेखा। मोहि मैं जग देखा मान लेने से नहीं होगा। मोहि मैं जग देखा मान लेने से नहीं होगा।
स्वाभाविक है, किंतु इसको देखने के लिए जानो वह सर्वत्र है। सबकी दृष्टि पड़े अविनाशी, बिरला संत पिछाने, कहे कबीर यह भरम की बारी, जो खोले सो जाने। शम है मनोनिग्रह। दृष्टि साधन में बिंदु ग्रहण होता है, बिंदु पर नाद अवस्थित है। बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्योपर स्थितम सशब्दं चाक्षरे चीने निशब्दम परमम पदम ध्यान बिंदु उपनिषद। सब रूपों का दृश्य मंडल का बीज बिंदु है, उसके ऊपर शब्द है जो न पशु पक्षी की भाषा है न किसी बाजे गाजे का, वह अंतर्ध्वनि है, ब्रह्मनाद है। बिना बिंदु प्राप्त किए हुए भी शब्द सुनने में आता है, किंतु वह शब्द नहीं सुनने में आता है जो बिंदु ग्रहण करने पर सुनने में आता है। वह सूक्ष्म मंडल का शब्द है। बिना बिंदु पर आरूढ़ हुए जो शब्द सुनते हैं वह शरीर के रगरे से, धमनियों के चलने से उत्पन्न शब्द हैं, किंतु बिंदु प्राप्त करके जो शब्द सुना जाता है वह असली ध्वनि है। सातवीं भक्ति नादानुसंधान है। इसी को ओम, स्फोट, राम नाम आदि कहा है। उसमें केवल मन का साधन होता है, वहां बाहरी इंद्रियों को कोई सरोकार नहीं रहता। इस नाद साधना में जो सफलता को प्राप्त कर लेता है उससे पूर्ण रूपेण शम का साधन हो जाता है। अब 8वीं भक्ति और 9वीं भक्ति बिल्कुल सरल है। जिसे इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह हो गया, उसके लिए यथालाभ संतोषा हो ही जाएगा, वह सबके प्रति सरल हो जाएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से किसी ने पूछा कि सिद्ध पुरुष कैसे होते हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि आलू और बैगन की सब्जी नहीं खाए हो? आलू बैगन की सब्जी मुलायम होती है, वैसे ही मुलायम होते हैं। जिसको शम दम होगा वह सरल मुलायम हो ही जाएगा। अधिक कहो कि नवदा भक्ति में मानस ध्यान नहीं हुआ तो समझना चाहिए कि गुरुपद पंकज सेवा, इसी में मानस ध्यान हो गया। अथवा मानस जप के बाद मानस ध्यान होता है। 5वीं भक्ति जप है, उसी में मानस ध्यान भी है। आपकी श्रद्धा जिस रूप में हो उसका मानस ध्यान कीजिए। 1 से 5 तक स्थूल भक्ति है, 6ठी और 7वीं सूक्ष्म भक्ति है, 8वीं और 9वीं तो फल स्वरूप है। इस प्रकार भक्ति को जानकर सबको करना चाहिए, कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत ग्राम पुनामा श्री रामकृष्ण सिंह जी के आवास पर दिनांक 12/4/1954 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु। आरती संग सतगुरु के की, अंतर जोत होत लख लीजय 5 तनय अग्नि जरा, दीपक चास प्रकाश करी जय गगन था, रवि शशि फल फूला मूलक कलश दर दे जय अक्षत नभ मुक्ताहल पोह पमालही आर गुही जैसे तप मिष्टान मीठा, चंदन धूप दीप सब चीजें झनक झ, मन मीन मजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनि जय सर्व सुगंध उड़ी चली आकाश,
मधुकर कमल केली धुनि दे जय निर्मल जो जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब छीजे अधर धा अमृत बहियावे सतमत द्वार अमर रस भीजे पी पी होय सुरत मतवा चर्चने मगिया मीरसरी झे कोट भा छवि तेज उजल अलख पर लखी लाग लगी जय छिन छिन सुरत अधर पर रा गुरु प्रसाद अगम रस पीजय दमकत कड़क कड़क गुरु धाम उलटिया लल तुलसी तन तेज आरती मंदिर में कीज दृष्टि युगल सन्मुख दीजय चमके बिन सूक्ष्म अति ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय जगम जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सुर